माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस ह्यूमन माइंड पावर डेवलपमेंट में प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में तकरीबन जितने भी लोग हैं उनमें से तकरीबन 95% लोग अपने गर्दन के नीचे हिस्से वाले पे काम करते हैं, जबकि 5% ऐसे लोग हैं जो अपना बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा अपने गर्दन से ऊपर वाले हिस्से के लिए खर्च करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस 5% पे आना चाहते हैं या 95% पे आना चाहते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि अधिकतर लोग, ज़्यादातर लोग वो क्या करते हैं, जो भी पैसा उनका आता है वो अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने में, स्टार्टिंग के समय में वो बहुत सारी चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में अपना पैसा लगाते हैं जिनको अगर वो जहाँ पे ना भी खर्च करते तब भी कोई दिक्कत ना होती। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने सिर्फ ज़रूरत के पैसों को लगा करके स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, अपना ज़्यादातर जो पैसा और ज़्यादातर समय अपने आप को गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को ट्रेन करने में लगा देते हैं, और आने वाले समय में वो बहुत ही ज़्यादा आगे भी होते हैं और उन 95% की अपेक्षा वो बहुत ही सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जो ख़ास तौर से हमारे माइंड के लिए बनाया गया है, जिस प्रोग्राम को अटेंड करके आज बहुत सारे लीडर्स अपने आप को सफलता के महान मुकाम पर पहुंचा पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में मैं पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने पेन और डायरी लेकर के इस प्रोग्राम को नोट भी करें, और नोट करने के साथ साथ इसको अपनी टीम पे इम्प्लीमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी पे सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है हमारा दिमाग। यानी जैसा हमारा दिमाग, दिमाग के ही शरीर के ऊपर पूरा शरीर नियंत्रित होता है। जैसा हमारा दिमाग वर्क करता है, जैसे हमारी थिंकिंग होती है, उसी अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी काम करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ बैलेंस का होना मतलब क्या है कि हम जब कभी किसी भी प्रकार की जर्नी करते हैं तो जो एक अच्छा ड्राइवर होता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? गाड़ी को किस समय चलाना है, गाड़ी को किस समय पर स्लो करना है, ब्रेकर के समय कैसा करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे जीवन में भी कई सारे ब्रेकर्स आते हैं। जब हम जीवन पे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसमें कई सारे ब्रेकर्स आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारे दुख मुसीबतें आती हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाते। तो फ्रेंड्स, अगर हमको जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमको अपने जीवन को बैलेंस पे लाना होगा। हम कैसे उन मुसीबतों से आगे निकल सकते हैं, कैसे उन दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हमारे अंदर ये, क्योंकि अगर उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने पे लगेंगे तो फ्रेंड्स आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के तरीके तो बहुत हैं, लेकिन फ्रेंड्स चूँकि आप सफल होना चाहते हैं तो अगर उन्हीं प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने में लगे रहेंगे तो फ्रेंड्स आपका बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा उसी में बर्बाद होता रहेगा, और आप चाह करके भी सारी प्रॉब्लम से कभी भी सॉल्व नहीं हो पाए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसी दिन गाड़ी सीखूंगा जिस दिन रोड पूरी खाली होगी, तो फ्रेंड्स आप ये लिख करके रख लीजिए कि कभी भी रोड खाली नहीं होगी। यानी उस चलती फिरती रोड में भी आपको कैसे सीखना है, ये आपको आज के दिन पे सीखना होगा फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं कि उसमें सबसे पहला जो होता है कि जैसे कि लाइफ इज ए जर्नी फ्रॉम बी टू डी एंड सी कम्स इन बिटवीन, दैट इज नाउन एज चॉइस। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन एक यात्रा है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर समाप्त होती है। हर एक इंसान जिसका जन्म हुआ है, एक दिन उसकी डेथ होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, बर्थ हमारे हाथ पे नहीं है, जन्म की अगर बात करें वो हमारे हाथ पे नहीं होता है, वो होता है गॉड के हाथ में, वो होता है हमारे परमात्मा ईश्वर के हाथ में। तो फ्रेंड्स, जन्म हमारे हाथ पे नहीं है। दूसरी चीज़ होती है डेथ, और डेथ भी हमारे हाथ पे नहीं है। अगर हम बात करें फ्रेंड, तो जन्म, क्योंकि जन्म हमारे हाथ पे नहीं है तो इसको हम चाह कर के भी बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम में से किसी को भी पता होता है जन्म कभी भी हमारे हाथ पे दे दिया जाता तो हम किसी ऐसी फैमिली में जन्म लेना चाहते हैं जहाँ पर कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होती। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, कहते हैं वो ईश्वर के हाथ में है, उसने जहाँ पर भी हमको भेजा है वहाँ पर हमको जन्म लेना पड़ेगा। यानी जन्म एक प्रकार की घटना है जिसमें हमको एक परिवार दिया जाता है जहाँ पर हमारा जन्म होता है। बट फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अपने उस जन्म की वजह से खुश नहीं होते, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि अपने आप को हमेशा खुशहाल रखिए। जहाँ पे भी आपको जन्म हुआ है, जिस भी परिवार पे हुआ है, जिस भी धर्म, जिस भी रीति रिवाज में हुआ है, सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी चीज़ होती है डेथ फ्रेंड्स, तो डेथ हमारे हाथ पे नहीं है, तो जन्म और डेथ हमारे हाथ पे नहीं है, तो इन दोनों को आप अपने हाथ से छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ होती है चॉइस। चॉइस की अगर मैं बात करूँ, दोनों के बीच में जो चॉइस है, जो चुनाव होता है, जिसको हमको अपना पसंद बनाना है कि अपने इस जीवन को कैसे जीना है, इसको सक्सेसफुली जीवन जीना है या इसको सिर्फ ऐसे ही
यूजलेस ही अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस चुनाव को आपको खुद करना होगा कि हमको कैसे अपनी इस लाइफ को कैसे जीना है, इस लाइफ को हमको कैसे आगे चल करके मेंटेन करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका ये जीवन ही है। आज तक आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। जब भी किसी का जन्म होता है, आपने ज़्यादातर सुना होगा किसी बच्चे का या किसी बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन फ्रेंड्स जब उसकी डेथ होती है तो हम सुनते क्या है, किसी इंजीनियर की डेथ हुई, किसी राष्ट्रपति की डेथ हुई, किसी डॉक्टर की डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत सारा क्यों होता है? वजह यही है क्योंकि फ्रेंड्स, उन्होंने अपने उस जीवन को सही जगह पर लगाया है। उन्होंने अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाया है जिसकी वजह से वो आज उस मुकाम को हासिल कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जब भी जन्म होते हैं एक नॉर्मल रूप पे जन्म होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी लाइफ में जैसा भी करते हैं वैसी हमारी एक पहचान बनती है और वैसा ही हम करके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जिसका नाम है मेक योर चॉइस दैट इज योर बर्थ राइट। सबसे पहले क्या करना है, आप अपनी जो आपका जन्म हुआ है, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, उसको आप अपनी पसंद बना लीजिए कि आपका जहाँ पर भी हुआ है, जैसी भी कंडीशन भी हुआ है, जैसी भी फैमिली पे हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ अब आपको उसको कैसे ब्राइट बनाना है, अब उसको आपको कैसे सक्सेसफुली रन करना है। तो उसमें सबसे पहले है जैसे चूज टू डिज़ाइन ब्राइट फ्यूचर। जैसे सबसे पहले क्या है, चूज टू डिज़ाइन ब्राइट फ्यूचर। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अपने आप को, अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए एक सही जिम्मेदारी लीजिए। अपने जीवन का एक नक्शा बनाइए। एक किसान भी होता है फ्रेंड्स, जब भी वो फसल को बोता है तो सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करता है, उसमें सही तरीके से बीज का चुनाव करता है, उसको सही समय पर खाद पानी देता है और उसी हिसाब से अपनी फसल को उगाता है। फ्रेंड्स, कभी भी किसान केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं होता है, वो उसकी समय समय पर सिंचाई, निराई, गुड़ाई सब करता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसको पता होता है कि ये मेरी फसल है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ये जीवन आपका है। तो फ्रेंड्स, इसको डेवलप करने की जिम्मेदारी, इसको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ आप होगी, क्योंकि आप ही अपने जीवन के किसान हैं, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। तो आप ही अपने भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपसे बता दूं कि इस जीवन को जो भी आपके इस लाइफ को अगर आगे चल कर के कोई भी सफल बना पाता है या इस जीवन में आप कुछ बन पाते हैं तो उसमें भी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर कुछ आप नहीं बन पाते हैं तो भी जिम्मेदारी आपकी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हर एक इंसान में से जो सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है वो आप ही हैं। और अगर आप फेल होना चाहते हैं तो भी उस फेल होने में जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करता है वो आप खुद होते हैं फ्रेंड्स, उसमें और कोई जिम्मेदार नहीं होता है। दूसरी चीज़ होती है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, जब हम कभी भी अपने फ्यूचर को बनाने का एक सही चुनाव करते हैं, जब एक सही निर्णय करते हैं तो उसमें हम पूरी तरह से फोकस भी करते हैं। सपोज एक एग्जांपल की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स, जंगल और बाग दो ऐसी चीज़ होती हैं जहाँ पर पेड़ भी होते हैं, जहाँ पर जीव जंतु भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूँ कि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस, सबसे सुरक्षित जगह कौन सी होती है फ्रेंड्स, जंगल या बाघ? अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो जंगल पे होता है। डर जंगल पे क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स, वहाँ पर हमारे हिसाब के पौधे नहीं होते हैं, वहाँ पर कांटे वाले भी पेड़ हो सकते हैं, वहाँ पर विषैले पदार्थ भी हो सकते हैं, वहाँ पर खतरनाक जीव भी हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जंगल में डर होता है। लेकिन बाग में हम निर्धारित करते हैं कि पेड़ आम का होगा, कि पेड़ गुलाब का होगा, कि पेड़ तुलसी का होगा। हम निर्धारित करते हैं क्योंकि उसको हम खुद बनाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, वो हमेशा सुरक्षित होता है और वहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करते हैं। ऐसा ही हमारे भविष्य के साथ भी होता है। जो लोग अपना फ्यूचर खुद से बनाने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लेते हैं, जो लोग अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो अपने जीवन को अपने हाथ में नहीं लेते, वो सोचते हैं चलिए मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, हो गया तो हो गया, नहीं ठीक। तो फ्रेंड्स, चूँकि वो हमेशा डरे हुए होते हैं। आज के समय में ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं। फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं, आज हम लोग इन प्रोग्रामों को इसीलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि आगे चल कर के जिन प्रॉब्लम से आने वाले समय पे बहुत सारे लोग जूझे हैं, अब आने वाले समय पे वो सारे लोग उन समस्याओं से ना जूझे। तो फ्रेंड्स, अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए मैं आपसे बता दूं कि हमारा फ्यूचर हम किस जगह पर सही तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हर एक इंसान का जब जन्म हुआ है तो उस ऊपर वाले ने हर एक इंसान के अंदर एक क्वालिटी डाल के भेजा है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं, हर एक इंसान का जो काम है उसकी कोई दूसरा वैल्यू नहीं कर सकता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो क्वालिटी मेरे अंदर है हो सकता है वो आपके अंदर ना हो, लेकिन जो फ्रेंड्स आपके अंदर है वो हो सकता है मेरे अंदर भी ना हो। इसलिए फ्रेंड्स, हमको एक दूसरे की ज़रूरत होती है ताकि हम एक दूसरे के गुणों को सीखें और तेज़ी से आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, चूज टू डिज़ाइन ब्राइट फ्यूचर। कैसे हम जानेंगे किस जगह पर हमें जाना अच्छा रहेगा? फ्रेंड्स, वो काम जिसको करने पे आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ समय तक अगर पैसे भी ना मिले तो भी मुझे दिक्कत ना होगी, यानी जिस काम को करने में आपको मज़ा आती है, उसी काम को
उसी काम को आपके अंदर ऊपर वाले ने डिज़ाइन करके भेजा है। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है जिसको बोलते हैं आईक्यू। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ आईक्यू लेवल पे, तो जैसे कि एमआईटी करके होता है, जिस एमआईटी के अंतर्गत उसमें आपको ये बताया जाता है, आपको ये सिखाया जाता है कि आपके अंदर की वो कौन सी क्वालिटी, आप अपने आप से रियलाइज़ कीजिए, महसूस कीजिए कि आप कौन सा काम है जिसको अगर आप करें और आपको कुछ समय तक अगर पैसा भी ना दिया जाए तो भी आप उसको आसानी से करते जाएंगे। फ्रेंड्स यस, वही काम आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। चूज योर रिस्पॉन्सेज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। याद रखिएगा, कोई गवर्नमेंट, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फ्रेंड्स ये जिम्मेदारी आपको खुद, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप जो कर रहे हैं आने वाले समय में वही आपका भविष्य बनाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कोई और लेगा, तो फ्रेंड्स नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सभी लोग आपका सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक निश्चित समय तक। सपोज अगर आप रास्ते में जाते हैं और अगर आपके पैर में कांटा लग जाता है, तो कांटा कोई भी निकाल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स उस दर्द को आपको ही झेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सफलता के रास्ते में भी कई सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लोग चाहते तो हैं कि हम भी कामयाब हो जाएं, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भी ये लेवल हो जाए, हमें भी ट्रॉफी हो जाए। फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं, लेवल और ट्रॉफी महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि लेवल और ट्रॉफी एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। वो ट्रॉफी खो सकती है, वो ट्रॉफी को कोई भी खरीद सकता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं, उस समय उस लेवल को हासिल करने में जो आप पैसा कमाएंगे, वो पैसा भी आपका खर्च हो जाएगा, लेकिन उस लेवल को हासिल करने में, उस ट्रॉफी को पाने में जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपको एजुकेशन मिलेगी, फ्रेंड्स वही आपकी सबसे अच्छी धरोहर होगी, वही आपको कीमती बनाएगी, वही आपकी कीमत को निर्धारित करेगी। तो फ्रेंड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, आपका फ्यूचर कैसा बनेगा ये आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोग सुनना चाहोगे? अच्छा हुआ आप लोगों ने यस बोल दिया, नहीं सुनाता तो मैं वैसे भी। एक बार एक बिल्डर होता है, और उस बिल्डर के पास में एक बहुत ही अच्छा मिस्त्री होता है जो उसके बहुत सारे घर बनाता है। तो फ्रेंड्स तकरीबन उस बिल्डर के उस मिस्त्री ने तकरीबन 15 साल तक सेवा की, यानी 15 साल तक उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे घर बनाए, और बिल्डर ने और उस मिस्त्री ने बहुत सारे पैसे कमाए। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं कि 15 साल के बाद उस मिस्त्री ने एक दिन ये सोचा कि यार अब बहुत पैसा कमा लिया है, अब क्या करते हैं, अब ऐसा कुछ करते हैं। उसने क्या कि अपनी फैमिली के साथ अपने जीवन को बिताएं, अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को बिताएं। तो अपने मालिक के पास जाता है और बोलता है, सर मैंने बहुत दिन आपकी सेवा कर ली, अब मैं बाकी समय जो है अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। तो उस मालिक ने कहा, ठीक है बिल्कुल है, आप चले जाइए, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम है, एक और घर बना के चले जाइए। अब चूंकि मालिक ने जाते जाते उसको एक काम और दे दिया, तो मिस्त्री थोड़ा सा झल्ला गया, चूँकि सर थे, उनकी रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। कैसा भी करके उसने बुझे बुझे मन से 3 महीने पे एक मकान बना करके तैयार किया, आड़ा तिरछा जैसा बन सकता था बनाया। फ्रेंड्स उस मालिक ने देखा कि इसने 15 साल तक इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए, आज तक उसमें कोई कमी नहीं हुई, और ये लास्ट मकान में इतनी दिक्कत क्यों हुई, ऐसी कमी क्या हुई। लेकिन उस मालिक ने कहा, यार इतने दिन तुमने इतने अच्छे अच्छे बनाए, इसमें कौन सी ऐसी समस्या थी, असल में ये घर मैं तुम्हारे लिए ही बनवा रहा था। अब उस मिस्त्री को अगर ये पता होता कि ये घर मेरे लिए बन रहा है, तो फ्रेंड्स आप उम्मीद करिए वो कैसा करना था। फ्रेंड्स मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप बहानेबाजी कर रहे हैं, जो भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने साथ कर रहे हैं, वो सिर्फ आप अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर बनाएगा, वही आपका मकान बनाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, काम चाहे जो भी हो उसको 100% पूरी उम्मीद के साथ कीजिए। आप ये सोच करके कीजिए कि अगर आगे चल करके यही मकान मुझे मिलेगा तो कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये सोच करके अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ग्रो फ्रॉम कलरफुल टू वैल्यूफुल, अपने जीवन को रंग बिरंगा बनाइए, खुशहाल बनाइए। फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, कि कौन सा ऐसा सफल व्यक्ति है, कौन से ऐसे महान लोग हैं जिनके जीवन में समस्या नहीं है। हाँ, भगवान राम को देखो, अगर बात करो शाम को क्या पता चला, सुबह पता चला कि हमको राजा बनना है, और शाम को पता चला कि वनवास जाना है। तो ऐसा क्यों? कलरफुल, अपने जीवन को हमेशा रंगीन बनाइए, उसको ऐसा बनाइए कि वो हमेशा सुखमय हो, लोगों के जीवन पे वो काम आ सके, दूसरों के जीवन पे वो कैसा महत्वपूर्ण हो सकता है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स कलरफुल बना तभी सकते हैं जब उसको हम सही तरीके से सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है, नेवर मेक एन अपॉइंटमेंट टू डिसअपॉइंटमेंट, कीप होप एलिव, हमेशा अपनी आशाओं को जिंदा रखिए।
आशावान बनिए, यस मैं इस काम को कर सकता हूँ, यस मुझे ये सफलता मिल सकती है। जब आप आशावान बनते हैं तो आप बहुत कुछ कर जाते हैं। फ्रेंड्स, एक बार एक भक्त होता है, उसने भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा की और बहुत पूजा करने के बाद में एक दिन उससे भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा, भक्त वरदान मांग। उसने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मैं बहुत ही पैसे वाला बन जाऊं। उन्होंने कहा, भक्त तथास्तु, लेकिन ये सिर्फ 24 घंटे में एक समय पर ऐसा होगा। ये 24 घंटे में केवल एक सेकंड ऐसा होगा जिस समय तुम जिस चीज़ को कह दोगे, वो जिस चीज़ को जो कह दोगे वो बन जाएगी। तो उस भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु। और ऐसा करके भगवान अदृश्य हो जाते हैं। वो भक्त जाता है, एक बड़ा सा पत्थर जितना उठ सकता था उसको लेके आता है और शुरू हो जाता है, हे पत्थर तू सोना बन जा। फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए, उसने चिल्लाता रहा, हे पत्थर तू सोना बन जा, हे पत्थर तू सोना बन जा। पत्थर सोना नहीं बना। 10 घंटे हो गए, हे पत्थर तू सोना बन जा, लेकिन पत्थर सोना नहीं बना। 12 घंटे हो गए, पत्थर सोना नहीं बना। 20 घंटे बीत गए, पत्थर सोना नहीं बना। अब कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा, ये क्या है, कौन आदमी है, देखो सब लोग सो रहे हैं और ये अभी भी चालू है, पत्थर तू सोना बन जा। वो आते हैं और बोलते हैं, हेलो क्या हो गया। तो उसने अपनी पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमको तो लगता है भगवान वगैरह नहीं आए, किसी ने इसको टोपी पहना दिया। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा है वो बोले। खैर कोई बात नहीं, उसको अपने वरदान पर विश्वास था, वो फिर चालू हो जाता है। 21 घंटे हो जाते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं और उसको फिर डिसमोटिवेट करते हैं। 22 घंटे हो गए, हे पत्थर तू सोना बन जा। 23 घंटे हो गए फ्रेंड्स, और वो यही बोला था, हे पत्थर तू सोना बन जा। 23 घंटे 30 मिनट हो गए, फिर भी यही बोलता जा रहा था, हे पत्थर तू सोना बन जा। 23 घंटे 40 मिनट हो गए, हे पत्थर तू सोना बन जा, पत्थर सोना नहीं बना। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ, जैसे ही धीरे धीरे करते हुए 23 घंटे और 58 मिनट हो जाते हैं, और 58 मिनट के बाद में फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूं, वो समय आता है जब वो बहुत ही तेज़ी झल्ला जाता है और बोलता है, अगर तू सोना नहीं बनता तो लोहा ही बन जा, और वो पत्थर लोहा बन जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं, ऐसा ही हमारे साथ भी कई बार होता है। हमको जस्ट सफलता मिलने ही वाली होती है, हमको जस्ट ऊंचाई मिलने ही वाली होती है, लेकिन हम किसी और के कहने पर आकर के अपने लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स, उसको कभी नहीं चेंज करना है, उसको मजबूत बना के रखना है। याद रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। जिसको अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, जिसको अपने काम पर विश्वास होता है, वो कभी भी किसी दूसरे के भटकाने से भटकता नहीं है। फ्रेंड्स, उस बंदे को वरदान मिला था, ना कि उन लोगों को। आपको पता है ये बिजनेस आपको कहाँ पहुँचा सकता है, आपको पता है, आपको इसकी ट्रेनिंग दी गई है, आपको इसकी जानकारी दी गई है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं समझ पाते हो तो दूसरा और कोई वैल्यू क्या समझेगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। प्लान टू डिजाइन योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को डिजाइन करने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए उसको डिजाइन तरीके से कीजिए। कैसे? एक मकान मालिक भी सबसे पहले जब कभी भी कोई अच्छा मकान बनाता है तो उसका एक अच्छा सा नक्शा बनाता है। नक्शा क्यों बनाता है? क्या वो नक्शे में रहता है? कभी नहीं। वो नक्शा इसलिए बनाता है क्योंकि जितना अच्छा नक्शा होगा उतना ही अच्छा मकान होगा। फ्रेंड्स, नक्शे में ना तो कोई रहता है, ना तो उठता बैठता है, लेकिन नक्शा सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नक्शे को मिटाया जा सकता है, लेकिन एक घर, एक मकान, एक पुल बनाने के बाद में उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप भी अपना नक्शा बनाइए, अपनी ड्रीम डायरी बनाइए, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को नोट कीजिए, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उनको नोट कीजिए, और किसी अपने से ज़्यादा सफल व्यक्ति को उनको दिखाइए कि सर मैं इनको हासिल करना चाहता हूँ, मेरी प्लानिंग करवाइए। वो आपकी प्लानिंग करवाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे बता दूँ, वो सिर्फ आपको प्लानिंग करवाएंगे, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। वाई बरी, चिंता की क्या बात है, कभी चिंता मत कीजिए। क्यों? अगर आपने पूरी शिद्दत से मेहनत की, पूरी शिद्दत से मेहनत करने के बावजूद भी आप किसी कारणवश असफल हो गए, तो भी चिंता की क्या बात, क्योंकि आपने अपना 100% दिया ना। आप जितना कर सकते थे आपने उतना किया ना। आपको कम से कम इस चीज़ की तसल्ली तो रहेगी ना कि मैंने यार बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एडिसन ने तकरीबन जब बहुत सारे आविष्कार किए, हज़ार आविष्कार करने के बावजूद जब बाद में बल्ब बनता है तो लोगों ने उनसे पूछा, सर जब आप इतनी बार बल्ब को नहीं बना पाए तो उस समय आपको निराशा नहीं हुई? तो उन्होंने क्या कहा था, नहीं, मैंने हज़ार ना बनाने के तरीके सीख लिए। फ्रेंड्स, क्यों उन्होंने हज़ार ना बनाने के तरीके सीख लिए? वो डिसमोटिवेटेड नहीं हुए, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस था कि मुझे कैसे भी बल्ब बनाना है। तो आपको भी अपने ड्रीम पर फोकस होना चाहिए कि मुझको इसको कैसे हासिल करना है, और आप उसको हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिया है टाइटेनिक जहाज। जब टाइटेनिक जहाज बना तो उसको बनाने वाले लोगों ने ये उम्मीद किया था कि इस जहाज को ईश्वरीय शक्ति भी पानी में डुबो नहीं सकती, ऐसा बनाया गया था उसको। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो जहाज बन करके चलने वाला था, उसके पहले एक अंग्रेज, उस समय उसने क्या किया था, जो फर्स्ट क्लास के टिकट, 1 महीने की यात्रा के लिए उसने टिकट बुक किए थे, वो 5-5 लाख के टिकट बुक किए थे, और उसके फैमिली में तकरीबन 4 लोग थे, वो, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा और एक बेटी। चारों लोगों के लिए उसने 5-5 लाख के, फ्रेंड्स कितने हो गए, 20 लाख।
20 लाख के उसने टिकट बुक किए थे, 1 महीने का पूरा उसका सफ़र था। फ्रेंड्स जब वो बैठने के लिए जाता था, तो चूँकि जितने भी जहाज़ होते हैं, जितने भी पानी वाले शिप होते हैं, ये ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि जितने भी पानी वाले शिप्स होते हैं ये ऐसे बनाए जाते हैं, इस तरीके से तैयार किए जाते हैं, यानी उनका जो इंजन्स होता है वो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसा कि हम बसों में बैठते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले थोड़ी देर उसको किक मारनी पड़ती है। तो ऐसा ही जो पानी वाले जहाज़ होते हैं उनको तकरीबन 48 घंटे पहले स्टार्ट कर दिया जाता है। तो उसको भी जब 48 घंटे पहले स्टार्ट कर दिया गया था, और जिस दिन उनको जाना था, जाने के तकरीबन 1 घंटे पहले उनकी पूरी तैयारी बनी होती है। उनका लड़का जो बाहर खेल रहा होता है और एक कुत्ता आता है, उस अंग्रेज़ के लड़के को काट लेता है। अब ये अंग्रेज़ बहुत परेशान, चूँकि इसको उस सफ़र में भी जाना था, तो उस बच्चे को जल्दी से लेता है और बगल में हॉस्पिटल होता है, वहाँ पहुँच जाता है। चूँकि डॉक्टर के पास काफ़ी भीड़ थी, लेकिन कैसा भी करके एडजस्टमेंट करके वहाँ पर जाता है, उसको इलाज करवाता है। और जब इलाज करके अपने बच्चे को लेकर के जब जाता है, तब तक वो जहाज़ छूट चुका था, उस जहाज़ को रोका नहीं जा सकता है। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही चिंता हो जाता है, बहुत परेशान कि अरे ये क्या हो गया, मेरा इतना पैसा बर्बाद हो गया, मेरा जितने भी अरमान थे वो सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन फ्रेंड्स जो भी आपके जीवन में होता है वो हमेशा ऊपर वाले की प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। फ्रेंड्स जैसा वो ऐसे करता है, और तकरीबन जस्ट उस यात्रा के 4 दिन बाद जब वो न्यूज़ देख रहा होता है, तो उसको पता चलता है कि वो जहाज़ पानी में डूब चुका है। फ्रेंड्स जिस समय वो जिस कुत्ते की वजह से जब वो वहाँ पर नहीं जा पाया था, उस समय उसके मन में कैसा आया होगा, क्या उसने सोचा होगा कि कैसे भी अगर मौका मिले तो उस कुत्ते को कहीं पर भी मिल जाए तो मैं उसको गोली मार दूँ। लेकिन जब उसकी जान बची, जब वो पानी में जहाज़ डूब गया, तब उसने क्या सोचा होगा, उस कुत्ते के प्रति उसका नज़रिया क्या रहा होगा। तो कभी भी जब आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो भी चिंता मत कीजिए, और अगर आपको परिणाम मिल रहे हैं तो उसमें चिंता की कोई बात है ही नहीं। चौथा है गॉड हैज ए प्लान ऑफ सक्सेस फॉर यू, जस्ट कीप गोइंग। ईश्वर ने पहले से आपकी योजना बना रखी है कि आप सफल होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिर्फ और सिर्फ एक कदम बढ़ते जाना है। जैसे चेंज इज कांस्टेंट, परिवर्तन संसार का नियम है। आप अगर बदलाव नहीं भी करना चाहते तो भी बदलाव होके रहेगा। हम बदलाव को चाह कर के भी रोक नहीं सकते हैं, हम समय को और बदलाव को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके साथी बनकर उसके साथ जरूर चल सकते हैं। कीप वॉकिंग, लगातार प्रगतिशील रहिए, किसी भी लेवल पर मत रुकिए, किसी भी इनकम मत पर रुकिए, क्योंकि किसी भी जगह पर रुका हुआ आदमी, किसी भी जगह पर रुका हुआ आदमी हो या पानी हो, दोनों फ्रेंड्स सड़ जाता है। तो हमेशा हमेशा एक कदम आगे बढ़ते रहिए। पे डे आर कमिंग, आने वाले दिनों की कीमत अदा कीजिए। बहुत सारे लोग अपनी उस कीमत को अदा नहीं करना चाहते, वो नहीं सोचते हैं कि हमें सफलता तो मिल जाए, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो उसके लिए दुख और तकलीफें नहीं झेलना चाहते। फ्रेंड्स अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो सफलता आपसे कीमत ले ही ले लेगी। आज आप उसकी कीमत तय कर दो, या आने वाले समय में आप उसका ब्याज सहित उसकी कीमत को अदा करो। पांचवी चीज़ होती है बी स्पिरिचुअल टू लीड ए टीम। अपनी टीम को लीड करते समय आध्यात्मिक लेवल की रहिए। कैसे? मोस्ट सेल्फिश 1 लेटर वर्ड आई। इस दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द होता है मैं, मेरी वजह से ये काम हो रहा है, मेरी वजह से ये हो रहा है। जिस दिन आपने सोचा कि इस दुनिया का सबसे समझदार आदमी मैं, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप गए काम से। तो फ्रेंड्स इस आई का यूज कभी मत कीजिए। मोस्ट सेटिस्फाइंग 2 लेटर वर्ड वी, और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है वी, हम। ये हम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपका जो भी अचीवमेंट होता है ये हम सब की मेहनत से मिला है। आपका जो भी लेवल होता है, अगर आप वहाँ पर ये सोचते हैं ये हम सब लोगों की मेहनत का परिणाम है, तो फ्रेंड्स ये वी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये वी शब्द आपस में एक दूसरे से मिलाने वाला होता है। मोस्ट पॉइजनस 3 लेटर वर्ड होता है ईगो, घमंड, अभिमान। अभिमान बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जिस व्यक्ति को अहंकार हो गया वो कभी कोई चीज़ सीख नहीं सकता, वो कभी भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी को गले नहीं लगा सकता, और वो कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता। तो हमेशा इससे बचिए, ये बहुत ही जहरीला होता है, जहर से भी खतरनाक होता है ईगो। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, 6 नंबर पे होता है लाइफ इज लाइक आइसक्रीम और कैंडल। जीवन हमारा मोमबत्ती के तरीके है या आइसक्रीम के तरीके हैं। तो मोमबत्ती के तरीके और आइसक्रीम के तरीके कैसे? आइसक्रीम क्या होती है फ्रेंड्स, एक बार उसको हम खोल दें वो घुलना चालू हो जाती है, अगर हम उसको ना भी खाएं तो भी वे वेस्ट हो जाएगी। ऐसे हमारा जीवन होता है, अगर इसको हम समय से ना यूज करें तो ये बर्बाद होना ही है। लेकिन अगर हम बात करें कैंडल, मोमबत्ती की अगर बात करें, तो मोमबत्ती जब जलना शुरू होती है, तो जब वो एक बार जलती है, जब तक वो जलती रहती है
तब तक वो अंधेरे को अपने पास नहीं आती है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा कीजिए जिससे आप बहुत सारे लोगों के जीवन में रोशनी भरने का काम कीजिए। जिस समय तक आप जीवित रहें उस समय तक आप जलें, लेकिन ऐसा जले कि ताकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग घर में एक अच्छी हेल्थ, वेल्थ और एक अच्छी सी इनकम और बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती रहें। फ्रेंड्स उसमें आता है सबसे पहले मोस्ट यूज 4 लेटर वर्ड लव, प्रेम। कहते हैं प्रेम, अगर बात करें लव इज ए आर्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट हार्ट ऑफ लाइफ। ये एक, अगर हम बात करें तो प्रेम एक जीवन जीने की कला का नाम है। ये किसी को दुखमय करने की कला का नाम नहीं है। लेकिन आज फ्रेंड्स, आज वाले प्रेम्स मॉडर्न में जो लव चल रहा है उससे बचना है। ये कैसा है, इधर से हमने व्हाट्सअप में आलू भेजा, उधर से भिंडी, अगर उस उधर से भिंडी आने में थोड़ा सा देर हो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, यस या नो। लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो प्रेम एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है। अगर इसको हम सही तरीके से यूज करें तो फ्रेंड्स अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को कल्याण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है मोस्ट प्लीजिंग 5 लेटर वर्ड स्माइल। स्माइल कहते हैं जब कोई व्यक्ति स्माइल करता है, मुस्कुराता है, तो उसकी 8 मांसपेशियाँ वर्क करती हैं और उसके 32 मांसपेशियों को एनर्जी मिलती है। तो मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराकर किसी बच्चे को गोदी में लेते हैं तो भी आपकी गोदी में आ जाता है और बहुत ही प्यार से आपके साथ खेलता है। लेकिन वहीं पर अगर आप गुस्सा होकर के जाते हैं तो बच्चा आपके पास में नहीं आता है। फ्रेंड्स क्यों? क्योंकि वो भी आपके फेस की वैल्यू को जानता है। तो हमेशा मुस्कुराइए। सफलता मुस्कुराहट की दीवानी होती है। तो स्माइल कीजिए। और तीसरा नंबर है मोस्ट स्प्रिटिंग 6 लेटर वर्ड गॉसिप, चुगली। सबसे तेज, आँख से भी तेज फैलने वाला जो शब्द है वो है गॉसिप, चुगली होती है। इससे बच के रखिए, क्योंकि अगर आप कोई बात को तेज़ी से फैलाना चाहते हैं और आपने किसी भी अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति से बोल दीजिए कि ये बात किसी से मत बताना, तो फ्रेंड्स वो ज़रूर सबसे बता देगा और आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से फैलती है वो। तो हमेशा इसको सुनने से बचिए और दूसरों के साथ करने से बचिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मेन 6 पॉइंट जिनका हमको अपने जीवन पे यूज़ करना है। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आप अपनी टीम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे और आप भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। मैंने प्रयास किया, अपने अकॉर्डिंग मैंने प्रयास किया, जितना मैं बता सकता हूँ उतना बताया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इनको नोट कीजिए और नोट करके इनको अपने ऊपर अप्लाई भी कीजिए। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं चाहूँगा आप सभी लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल।